एक तो मैं ये आपसे अर्ज कर दूं कि अगर डिप्लोमेट है और अमेरिका इंसिस्ट करे, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हासिल है और अमेरिका इंसिस्ट करे, तो हमारी कोर्ट्स ऑफ लॉ को इंटरनेशनल ट्रीटीज और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक उसको पकड़े भी नहीं रख सकती। ठीक है ना, अरेस्ट भी नहीं हो सकता वो। अच्छा, अब हमारी आपकी बहस एक दूसरी स्टेज पर आए, क्या आया वो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी उसको हासिल है या नहीं है? तो इसके अंदर दो चीज़ें बिल्कुल क्लियर, मैं समझता हूँ कौम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, दो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, फ़र्ज़ कीजिए मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, मैं अमेरिका जा रहा हूँ, मेरी गवर्नमेंट मुझको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दे सकती है, 50,000 लोगों को दे सकती है, ठीक है ना। मगर आया मैं वहाँ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के तहत इम्यूनिटी हासिल कर लूँगा? नहीं। अच्छा, अगर पाकिस्तान की हुकूमत मुझे डिप्लोमेट डिक्लेयर करती है, क्योंकि देखो मैं डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के साथ हिंदुस्तान भी जा सकता हूँ, बांग्लादेश भी जा सकता हूँ, श्रीलंका भी जा सकता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं जहाँ जहाँ फिर रहा हूँ मुझे इम्यूनिटी हासिल है, नहीं। जहाँ आप यानी आप पोस्ट होंगे आप, और हुकूमत मेरा नाम देगी कि इसको हम डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी चाहते हैं, इसको डिप्लोमेटिक वीज़ा दें, तो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की कोई अहमियत नहीं है। ठीक है ना, समझ में आ गई। उसके वीज़ा की अहमियत है। वजारत तो कुछ कह ही नहीं रही। नहीं, वजारत कह चुकी है ना। अच्छा, अगर कोई हुकूमत कहती है कि भाई अंजुम रिजवी साहब को आप डिप्लोमेटिक वीज़ा दे दें, ये डिप्लोमेट है हमारा, तो जिस मुल्क में आप जा रहे हो ना, उस मुल्क का फ़र्ज़ है कि वो आपकी छानबीन करेगी और ये देखेगी कि आप कहीं स्पाई एजेंट तो नहीं है, ऐसे तो नहीं है, वैसे तो नहीं है। उसकी बुनियाद पर वो 3-4 महीने की तहकीकात के बाद वो आपको डिप्लोमेट कर सकती है। अच्छा, जो फ़हरिस्तें पाकिस्तान फ़ॉरेन ऑफिस के पास वाक़े के दिन तक थीं, उसमें रेमंड डेविस का नाम नहीं था। अभी तक तो ये डिटरमिन नहीं हो रहा कि उसका असली नाम है क्या, असली नाम भी क्या है ये भी नहीं मालूम आपको, ठीक है ना। तीसरे ये कि इन सारी चीज़ों, जब उसका असली नाम नहीं मालूम और अमेरिकन गवर्नमेंट ने ये बात कह दी है कि हम इसका असली नाम डाइवर्ज नहीं करना चाहते भी, तो इसका मतलब वो CIA का एजेंट था, वो स्पाई था, और जितनी एक्यूरेसी से उसने फायर किया है, इससे भी इस बात का इम्कान है कि वो CIA का था। दूसरे, आप ये भी जानते हैं कि हज़ारों की तादाद के अंदर आज से 2 साल पहले आपको याद होगा कि हमारी फ़ौज ने ये कहा कि भाई तुम किस तरह से डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दे रहे हो, डिप्लोमेटिक वीज़ाज़ दे रहे हो, वो वीज़ा रोके गए क्योंकि जो हमारे एम्बेसडर साहब हैं वाशिंगटन में, वो खटाखट वीज़ा दे रहे थे, है ना। फिर कुछ लोगों को ये खबर भी आई कि दुबई में वीज़ा दिया जा रहा है ना, प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशंस की बुनियाद पर। तो हमारी फ़ौज ने ये बात कही कि भाई ये बहुत सारे लोग आ रहे हैं जिनका स्पाइंग एजेंसी के साथ ताल्लुक़ है, और मैं आपको बताऊं, यही लोग हैं जो इन्फॉर्म कर रहे हैं कि ड्रोन अटैक कहाँ करवाओ, यही लोग हैं जो आपके यहाँ बहुत सारे ब्लास्ट के अंदर और इन सब चीज़ों के अंदर मुलव्वस होंगे, वरना इनका क्या तुक बनता है। एक बिल्कुल वही कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ डॉक्टर साहब। देखिए, एक तो डिप्लोमेट है, अभी हम बात कर रहे हैं, चलिए उसके पास एक वेपन है, मसलन उसका अटैक आ गया, मसलन उसको कहीं अटैक या थ्रेट आता है, वो फायर करता है, नतीजे में वो सामने वाला मर जाता है, ठीक है। तो जाहिर है वो आदमी कत्ल और जदाल का तो है नहीं, एक इस्तरारी अमल है। तो उसके बाद उसकी जो साइकी है, आप डॉक्टर हैं, मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि उसके पास एक नर्वसनेस, वो सब आएगी, इसमें तो कुछ भी नहीं। अच्छा, यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलियन पिस्टल उसने इस्तेमाल किया है, वो एक वक्त में उसके चेम्बर में 8 गोलियाँ आती हैं और फायर हुए हैं कोई 15, यानी कि उसने 8 के बाद निकाला है, दूसरा लोड किया है, फिर उसने फायर किया है, उसके बाद उसने इंतहाई इत्मीनान से अपने मोबाइल फोन से तस्वीरें बनानी शुरू की हैं। मेरा मतलब है कि ये काम जो है वो ऐसे आदमी का है जो कि नर्व्स उसकी मजबूत भी हों, या हु इज ट्रेन्ड दैट वे, और हु हैज सीन दीज सिचुएशंस इन द पास्ट और हैंडल इट। हमारे दोस्त भी हैं, बड़े मशहूर कॉलम निगार हैं, हसन निसार साहब, जंग में भी कॉलम लिखते हैं। हसन निसार ने उनके लिए, इसके लिए, रेमंड डेविस के लिए उसने कहा कि वो डिप्लोमेट अगर है, तो अखबार में छपा हुआ कॉलम में बता रहा हूँ, कहने कि मगर वो बज़ाहिर, इन्वर्टेड कॉमर्स में कह रहे, बज़ाहिर टर्मिनेटर किस्म का आदमी लग रहा है। बिल्कुल, मैं तो ये कह रहा हूँ, ये काउबॉयज़ हमारे यहाँ इन्होंने भेज दिए हैं, है ना। और इस वक्त आप क्या वाकिफ़ हैं, और नाजरीन को भी मैं बता दूं कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा इस्टेब्लिशमेंट है CIA का, जी, है ना। और ये हमारी हुकूमत, ये अभी की बात नहीं, ये वाक़या अभी का नहीं भाई साहब, ड्रोन अटैक्स के अंदर भी यही हो रहा है, आपकी सॉवरेनिटी मजरूह हो रही है। ये तो रेमंड डेविस है ना, वो रेमंड ड्रोन है
है ना, वो मेरे मुल्क के अंदर आता है और किसी मुखबिर, और इसी रेमंड डेविस जैसे मुखबिर हैं जो कहते हैं, जो ये कहते हैं कि इस घर के अंदर कुछ लोग जमा हो रहे हैं, और वो आता है और धड़ से वो गोला बरसाकर चला जाता है, यहाँ चिप फेंकता है, उससे वो होता है। एक कॉलर है जी जरूर दोस्त, उनको भी लाइन पे ले लेते हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, जुबैर बात कर रहा हूँ कराची से। जी जुबैर साहब फरमाइए। अच्छा देखिए, मेरा ये कहना है कि एक तो ये जो लाहौर में जो ये वाकया हुआ है, जो फ़हीम की जो वाइफ ने खुदकशी करी है, जी जी, देखिए मेरे को इसमें सियासी पार्टियों का बड़ा ही अफसोस हुआ है कि बिल्कुल ऐसा लगता है उसको तना छोड़ दिया गया है। मतलब इतना बड़ा इशू था, और उसके साथ तो ऐसा होना चाहिए था कि जैसे ये खबर पहुंची जब उसने जहर खाया था, एक तो पूरे मीडिया ने बहुत ही मायूस किया, पूरा फोकस रखना चाहिए था, किसी अच्छे से हॉस्पिटल में उसको बचाया जा सकता था। नंबर वन, एक तो मीडिया ने निगलेक्शन की। फिर सियासी पार्टियों ने कि यार भाई अगर चले एक हादसा हो गया है तो उसके साथ बिल्कुल साथ खड़े रहते, उसके जनाजे में जाते, उसके साथ मतलब इस तरह से खड़े रहते कि उनको ऐसा लगता है कि अवाम हमारे साथ है, लेकिन बिल्कुल छोड़ दिया। एक इमरान खान की पार्टी है जिसने मैं समझता हूँ थोड़ा बहुत काम किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन सारी चीजों की स्टेटस को जो है ना, इसको ये मीडिया वाले और सब मिले हुए हैं। मीडिया नहीं चाहता कि ये स्टेटस को टूटे, क्योंकि जब इमरान खान वगैरह रैली निकालते तो आपका मीडिया, जो बड़े बड़े मीडिया है, वो कोई कवरेज ही नहीं दे रहा। मतलब वो जो लाठियां खाते हैं बेचारे मीडिया वाले, कभी बैन होते हैं कभी बंद होते हैं, तो वो सब क्या है, स्टेटस को कहाँ बरकरार रख रहे हैं जुबैर साहब? नहीं, वो देखें, वो एक अलग चीज है। वो अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, अपनी पावर की जंग लड़ रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप को एक ताकतवर रखना चाहते हैं। और वहां जब उस ताकत के बीच में कोई, जब उस पर डंडा पड़ता है तो उसकी हेडलाइन लगती है। देखें, आपकी आवाज कट रही है, मैं ख्याल आप मोबाइल से बात कर रहे हैं, किसी ऐसी जगह आइए जहाँ सिग्नल आए। जी जी जी, अच्छा। जी फरमाइए। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि स्टेटस को की बात कर रहा हूँ। जैसे इमरान खान अभी इसके साथ खड़े हुए हैं, अगर वो रैली निकाल रहे हैं तो आप लोग उसको कवरेज क्यों नहीं देते हैं? आप लोग इसको सपोर्ट करें। देखें, ये रेमंड डेविस के मामले में फ़हीम की जब देवा में इंतकाल हुआ, आपके मीडिया ने बहुत ही सर्दरेवी, और मैं इस बात पे अभी भी आपकी बात से कायल नहीं हूँ। इस स्टेटस को तोड़ने में मीडिया बिल्कुल सबके आड़े खड़ा हुआ है, और मीडिया नहीं चाहता ये स्टेटस को टूटे। मीडिया चाहता है कि या पीपल्स पार्टी आए या नून ले जाए, क्योंकि उन्हीं से इनकी पैदा पानी चलती रहेगी। ये मेरा नजरिया है, मेरा आप तबसरा कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जुबैर साहब फोन करने का। डॉक्टर साहब, मीडिया के रोल पे नहीं, ये तो अच्छा, मुझे भी मीडिया से मैं मीडिया से खुश भी हूँ और मीडिया से मुझे शिकायत भी है। अच्छा, मीडिया से एक शिकायत मिसाल के तौर पर कराची के हवाले से मैं कहूँ कि कराची शहर के अंदर मीडिया गूंगा है। अच्छा, है ना, तो लिहाजा सारा प्रेशर जो है ना, वो लोगों को पता ही नहीं होता कि कराची में वाक़यात कैसे होते हैं। यानी पार्टीज एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाती हैं, वो मीडिया छाप देता है। अगर एएनपी कहती है कि एमक्यूएम टारगेट किलिंग की जिम्मेदार है, मीडिया छाप देगा कि एएनपी ने कहा। एमक्यूएम कहती है ये जिम्मेदार है। मुसलसल 2 साल से अखबार के अंदर मीडिया बारी बारी तो नहीं बन सकता। नहीं, मीडिया जनाब, मीडिया इसको कवर करता है, मीडिया है ना, कवर करता है, मीडिया इस बात को छुपाता है। तो मेरी शिकायत कराची के मीडिया से तो है कि मीडिया नहीं, इसको कवर करता है, मतलब है कि इसको भरपूर नहीं, कवर का मतलब में छुपाता है। यानी ये देख देता है कि मकतूलीन की तादाद कितनी है। मगर हमारे एक साथी को पिछले दिनों मारा भी गया है, और सड़क पे मारा गया है। तो मैं तो आपसे कहा कि मीडिया की तारीफ भी कर रहा हूँ, है ना, कि मीडिया का बड़ा रोल है, यानी अदलिया की बहाली के अंदर मीडिया का रोल है। मीडिया का रोल चीज़ों को ओपन करने में है, मगर मीडिया कहीं जाकर डर भी जाता है और मीडिया उसको कवरेज नहीं देता। बाहर सूरत, अब आ जाएं इस बात के ऊपर कि इस सियासी पार्टियों ने वो कह रहे हैं कि वो जो नहीं किया ना, नहीं किया। बल्कि आपको ये मालूम है कि जब उसकी तदफीन होने लगी तो हमारे लोग जब गए वहाँ पर, तो वहाँ के गवर्नमेंट ने जैसे मिस्र में स्पॉन्सर किया ना कि मुबारक के सपोर्टर सड़क पर आए और मुकाबला किया। तो आज की खबर यह है कि गवर्नमेंट के सपोर्टर और हमारे लोग जो तदफीन में जा रहे थे उनके मुतालिक गवर्नमेंट ने जाने नहीं दिया, और वहाँ के अकाबरीन, उस महल्ले के अकाबरीन को प्रमोट किया कि तुम ये कहो कि जी हम इसको बड़ी खामोशी से हम इसको हैंडल करना चाहते हैं। इमरान खान उस दिन तीनों के घर गए, तीनों मकतूलीन के घर गए हैं, और तीनों के मुतालिक मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अमेरिकन प्रेशर उन तक पाकिस्तानियों के ज़रिए पहुंचा हुआ है। जो इस औरत ने बेचारी ने खुदकशी की है, वो इस नाउमीदी में की है कि उसके यहाँ प्रेशर पहुंच रहा था पैसे का और ग्रीन कार्ड के।
है ना, ये प्रेशर उन तक पहुंचा है उस बेबसी में उसने की। देखो अगर उसको अदालत पर यकीन होता तो अभी तो किस्सा शुरू हुआ है, यानी ये तो साल 2 साल लगते हैं कन्विक्शन में, उसने 7 दिन में कैसे हिम्मत आ रही। मेरी इत्तलात के मुताबिक ये सारे प्रेशर चल रहे हैं, तो हमारी पार्टी ने इस बात का भी तहिया किया कि इनकी माली मदद की जाए ताकि ये बेचारे गरीब लोग हैं ये उस प्रेशर के अंदर ना आ जाए, क्योंकि देखो उसका उनकी औलाद भी गई या उनका भाई गया, है ना, उसके बाद वो फाइनेंशियल प्रेशर्स में होंगे, तो इस बात का इम्कान हो सकता है। इसके बावजूद एक के भाई ने और बाप ने कहा कि जो कुछ हो जाए हम बिकने वाले नहीं। क्यों कहा? क्योंकि प्रेशर आ रहा होगा और हुकूमत एहतमाम कर रही है उस प्रेशर का कि अमेरिकन जाकर तो नहीं मिल रहे ना इनसे, एहतमाम करें। मैं आपसे ये कह रहा था कि एक तो ये बात समझ लीजिए कि जो फॉरेन ऑफिस ने पहले दिन कहा, दूसरे दिन कहा कि ये डिप्लोमेट नहीं है, तो इस बात को आप हल्का मत समझें। यानी अब ये रिकॉर्ड को चेंज करेंगे। आप जानते हैं एफआईआर बदल जाती हैं, है ना, अब ये रिकॉर्ड को चेंज करेंगे वो अलग बात है, मगर फॉरेन ऑफिस कह चुका है कि ये डिप्लोमेट नहीं है। अच्छा, ये डिप्लोमेटिक वीजा नहीं है और डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी नहीं है, डिप्लोमेट हो सकता है लेकिन आप समझे ना, इम्यूनिटी के हाँ। अच्छा, दूसरे अमेरिकन गवर्नमेंट ने क्या किया, इनकी भी घबराहट हुई ना, बिकॉज ये तो अनप्रेसिडेंटेड था। इनकी घबराहट क्या हुई, इन्होंने कहा कि ये टेक्निकल आदमी है लाहौर की कॉन्सुलेट का। अच्छा, टेक्निकल आदमी अकॉर्डिंग टू वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस एंड डिप्लोमेटिक एंड कॉन्सुलर प्रिविलेजेस एक्ट ऑफ 1972, टेक्निकल लोगों को वो इम्यूनिटी हासिल नहीं है जो असल डिप्लोमेट को है। तो लिहाजा उसने बाद में फिर अपनी बात को चेंज किया, उसने कहा नहीं इस्लामाबाद का आदमी है और वहां पोस्ट हुआ है जी। तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, आप इस बात को समझ जाइए कि इसको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हासिल नहीं थी। अगर इसको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हासिल है तो कोर्ट में भी नहीं जाएगा मामला, अरेस्ट भी नहीं हो सकता। लिहाजा इसमें यानी पिटफॉल्स बहुत हैं, पिटफॉल्स हैं इसमें और बहुत। ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट है जो प्रेशर में आएगी, आ रही है। हम चाहते हैं कि अपनी गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करें कि अपने पैरों पर खड़े हो। खान साहब और हम बार बार ये कह रहे हैं, अमेरिका को ये बात कह रहे हैं, अमेरिका सुनेगी नहीं किसी की, मगर हम कह तो रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, अमेरिकन गवर्नमेंट को भी कह रहे हैं कि तुमने मिस्र में देख लिया, ट्यूनीशिया में देख लिया, अब ये एक डोमिनो इफेक्ट हो रहा है जिसमें पाकिस्तान भी आएगा। लिहाजा इस मामले में एहतियात करो, इसको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का सहारा मत दो, वरना ऐसा एंटी अमेरिकन रिएक्शन होगा कि तुम और तुम्हारे पिट्ठू पाकिस्तान को खाली करना पड़ेगा। किसी न किसी वक्त ये प्रेशर कभी भी बढ़ सकता है जनाब, इट इज अनप्रेडिक्टेबल। एक और साथी हैं, उससे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, आबिद बात कर रहा हूँ कराची से। आबिद साहब कराची से, जी जनाब। जी मुझे इसमें दो बातें करनी। एक तो ये है कि जो मीडिया का रोल है उस हवाले से कि मीडिया ने मेरा ख्याल है कि उसने बड़ा पॉजिटिव रोल अदा किया है। शिकायतें या गिले शिकवे किसी से भी हो सकते हैं, क्योंकि मीडिया जो है वो किसी हाल में भी कहीं भी जो है वो बाइख्तियार नहीं रहा, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। और उसने जहां तक कोशिश हो सकी है उससे उसने अपना एक पॉजिटिव रोल प्ले उसको प्ले करने की कोशिश की है, चाहे वो कोई भी इशू हो। और दूसरी बात ये है कि चूंकि कुछ लोग जरूर इस हवाले से अपना एक ऐसा रोल प्ले करते हैं कि वो उस पूरी एरियाज को या वो जो इश्यूज हैं उन पर उनकी दस्तरस उनको हासिल रहे या वो ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो मीडिया के चंद एक लोग हों। दूसरा मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जिस अमेरिकन ने पाकिस्तान के 3 शहरियों की जान ले ली, इस हवाले से क्या कोई भी अमेरिकी जिसको चाहे वो सफारतकार हो या सफारतकार ना भी हो, ये तो कोई सफारतकार नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है क्या वो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या किसी भी ऐसे बाख्तियार या आला शख्स की जान ले ले, उसको भी छोड़ दिया जाएगा या वो पूरी पाकिस्तानी कौम? हाँ, ये बड़ा अच्छा नुक्ता है आपका। को पूरी पाकिस्तानी कौम को अगर कत्ल कर दे तो उसका मतलब ये है कि उसको भी सफारती इस्तिस्ना हासिल होगा, वो फिर यहाँ से आराम से चला जाएगा। सवाल मेरा ये। थैंक यू आबिद साहब, बहुत शुक्रिया। भाई साहब, ये वियना का जो प्रोटोकॉल है, इसको क्या अब रीएड्रेस करने की जरूरत पड़ेगी? मतलब एक दलील ये आई है कि अगर एक्चुअल डिप्लोमेटिक इम्यून है तो अगर वो किसी दिन खुदा न खास्ता किसी प्राइम मिनिस्टर पे अपने होस्ट कंट्री के गोली चला दे, वो इम्यून होगा उसको? जी नहीं, ये तो देखें जो वियना प्रोटोकॉल है वो ये नहीं कहता कि चाहे प्राइम मिनिस्टर पर गोली चलाए किस पर चलाए, उसने तो कहा डिप्लोमेटिक इम्यून है और अपने मुल्क में ट्राई करेंगे वो। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये उस मुल्क के ऊपर मुनहसर है। आपको मालूम है लीबियन एम्बेसी का एक वाकया है लंदन का। लीबियन एम्बेसी में लोगों ने धावा बोला और प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो एक लीबियन डिप्लोमेट ने गन उठाई,
कलाशनिकॉफ या मशीन गन टाइप की थी, उसने 3 लोगों को मार दिया या एक को मारा, मुझे याद नहीं अब एग्जैक्टली। अच्छा, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिर कहा कि हमें दो, तो लीबियन गवर्नमेंट ने अपने दरवाजे बंद रखे और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मुहासरा किया उसका, लीबियन एम्बेसी का। अच्छा, मगर मोहम्मद गद्दाफी ने उस बंदे को, क्योंकि वो एम्बेसी के अंदर बैठकर फायरिंग कर रहा था, जो कुछ भी बाहर नहीं था, है ना, उसको दिया नहीं। नतीजा ये हुआ कि अमेरिका, वो लीबिया की और यूके की डिप्लोमेटिक रिलेशंस उसी दिन ख़त्म हो गई। जब इन्होंने मुहासरा किया वहाँ लंदन में, तो लीबिया के अंदर मुहासरा किया गया यूके की एम्बेसी का, है ना। तो ये बात तो खैर ज़रूर है कि अगर